नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की नगरी काशी से मेट जी ट्यूटोरियल का सादर प्रणाम। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। उसी कंटिन्यूएशन में आज हम लोग कैपेसिटर सर्किट को बढ़ाते हैं। तो सीरीज़ में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 सो ऑन सो फोर्थ। और पैरेलल में मैंने बताया था Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 सो ऑन सो फोर्थ। तो उसी कंटिन्यूएशन में कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। उसी कंटिन्यूएशन में एक क्यूब सर्किट मैं ले रहा हूं और क्यूब सर्किट इस तरह से है, क्वेश्चन इस तरह से है कि ये एक क्यूब है और इस क्यूब के हर ब्रांच में कैपेसिटर लगा हुआ है। इस क्यूब के हर ब्रांच में कैपेसिटर लगा हुआ है। आपको इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी बताना है। एक कैपेसिटर यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरह से हर ब्रांच में कैपेसिटर लगा हुआ है। हर ब्रांच में C फैरेड का कैपेसिटर लगा है। C आपको A और B, ये डायगोनल A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आप ध्यान से देखिए। यहाँ से अगर हम चार्ज Q एंटर कराएं तो इन तीनों ब्रांच में सेम कैपेसिटर है C और C, तो Q/3 चार्ज इसमें जाएगा 1/3, Q/3 इसमें जाएगा 1/3 और Q/3 इसमें जाएगा। ये चार्ज 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। ये Q/3 यहाँ जब जाएगा तो इस ब्रांच में और इस ब्रांच में सेम कैपेसिटर है, तो इसका हाफ यानी Q/6 इसमें जाएगा और Q/6 इसमें जाएगा। Q/6 इधर, Q/6 इधर। इसी तरह से Q/3 चार्ज यहाँ आएगा तो इसमें चला जाएगा Q/6 और इसमें चला जाएगा Q/6। अब ये Q/3 चार्ज जब यहाँ आएगा तो इसमें चला जाएगा Q/6 और इस ब्रांच में चला जाएगा Q/6। अब Q/6 और Q/6 यहाँ, इधर से Q/6, ये Q/6 मिला, यहाँ पे मिलने के बाद इस ब्रांच में चार्ज हो जाएगा Q/3। इसी तरह से ये Q/6 और अच्छा, ये Q/3 अगर इसको हम देखें तो इधर गया Q/6, इसमें भी जाएगा Q/6। अब Q/6 इधर से और Q/6 इधर से यहाँ मिलेगा, तो इस ब्रांच में Q/6 मिलेगा, तो इस ब्रांच में Q/3 होगा। इस ब्रांच में Q/3 होगा। इस ब्रांच में Q/3 हो गया, ये Q/3। ये Q/6 और ये Q/6 यहाँ पे मिलेगा, तो इस ब्रांच में फिर से Q/3 होगा। दोनों को ऐड करेंगे Q/3, 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 यहाँ पे मिलकर के Q चार्ज बाहर चला जाएगा। तो इस तरह से ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इस क्यूब सर्किट में। अब हमें A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो हम कोई भी एक पाथ सेलेक्ट कर लें। या तो ये पाथ सेलेक्ट कर लें, या फिर ये वाला पाथ सेलेक्ट कर लें, या फिर ये पाथ सेलेक्ट कर लें। कोई भी एक पाथ सेलेक्ट कर लें। हमने A, M, N, B ये पाथ सेलेक्ट कर लिया है। A, M, N, B पाथ सेलेक्ट कर लिया। A, M, N, B पाथ सेलेक्ट कर लिया। तो अब हमें A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो VAB हो जाएगा, VAB हो जाएगा VAM प्लस VMN प्लस VNB। तो ये हो जाएगा VAM प्लस VMN, VMN प्लस VNB इस तरह से हो जाएगा। अब आप निकालना चाहते हो तो ये हो जाएगा Q/CAB, Q/CAB, क्योंकि बोल्ट मैंने आपको फार्मूला बताया था पिछली क्लास में कि C इज इक्वल टू Q/V होता है। तो जब यहाँ से C इज इक्वल टू Q/V है, तो यहाँ से अगर हम V निकालेंगे तो ये Q/C हो जाएगा। इसी फार्मूले को हम यहाँ यूज कर रहे हैं। Q/CAB AM ब्रांच में कितना चार्ज है, इस ब्रांच पर इस कैपेसिटर पे चार्ज है Q/3,
तो Q/3 डिवाइडेड बाई C प्लस इस ब्रांच पे कितना है Q/6 डिवाइडेड बाई C, Q/6 डिवाइडेड बाई C। Mn ब्रांच में कैपेसिटर पे चार्ज Q/6 है। इस वाली ब्रांच को अगर देखें तो Q/3 डिवाइडेड बाई C, तो ये हो जाएगा 1/CAB, ये हो जाएगा 1/3C, ये हो जाएगा 1/6C, ये हो जाएगा 1/3C। तो इस तरह से ये आया। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो एलसीएम आ गया 6C, यहाँ हो जाएगा 2 + 1 + 2, ये हो जाएगा ये आ जाएगा 5/6C, ये 1/CAB है। तो CAB अगर निकालेंगे तो 6C/5, ये आंसर आ जाएगा इसका। इस सर्किट का A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा 6C/5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इनफाइनाइट लेडर सर्किट बोलते हैं इसको। जैसे मान लीजिए एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये, इस तरह से ये कैपेसिटर अप टू इन्फिनिटी लगा हुआ है और यहाँ पे कैपेसिटर C, ये सारे C फैरेड के कैपेसिटर हैं। ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B। आपको इक्विवेलेंट निकालना है A और B के बीच। ये इनफाइनाइट सर्किट है। तो आप यहाँ से चार्ज एंटर कराओ और यहाँ से चार्ज आप ड्रॉ कर लो। A से जो चार्ज एंटर करेगा, सर्किट इन्फिनिटी तक जुड़ी हुई है, तो फाइनल पॉइंट B पर आने से पहले इनफाइनाइट कैपेसिटर्स के थ्रू होकर के आएगा। तो इन सभी इनफाइनाइट कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट हम X मान लेते हैं। अगर इनफाइनाइट कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट हमने X मान लिया, इनफाइनाइट कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट X मान लिया, तो X की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। इसमें जो ब्रांच सर्किट की अपने आप को रिपीट कर रही है, फर्स्ट वाली ब्रांच वहां कनेक्ट कर देंगे। करने का यही तरीका है इसको। ये हो गया C और ये C, ये टर्मिनल A और ये टर्मिनल B। अब ये दोनों ब्रांच, ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में और इसके सीरीज में, यानी नेक्स्ट जो सर्किट ड्रॉ होगी वो इस तरह से होगी। यहाँ पे ये A और ये B, ये दोनों पैरेलल में, C+X पैरेलल का फार्मूला है, C1 + C2, और इसके सीरीज में, ये दोनों सीरीज में हो गए। तो ये जो सॉल्व किया इसको, तो 1/C + 1/C + X = 1/X, क्योंकि इक्विवेलेंट तो X ही रहेगा। दो कैपेसिटर ऐड करने से इनफाइनाइट वैल्यू अगर X की है तो वो चेंज होने वाली नहीं है, तो इक्विवेलेंट जो है वो X ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा C + X, और यहाँ हो जाएगा C + X, और यहाँ पे हो जाएगा C, तो ये हो जाएगा 1/X, यानी ये हो जाएगा 2C + X अपॉन C² + CX = 1/X। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसको यहाँ, इसको यहाँ, तो ये हो जाएगा 2CX + X² = C² + CX। अब CX को अगर हम इधर लाएं तो ये हो जाएगा X² प्लस, ये CX इधर लाएं तो 2CX में से CX माइनस होगा, तो ये हो जाएगा CX प्लस, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो -C² = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया X का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। आप जानते हो फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 में x की वैल्यू अगर निकालनी है तो आपको मालूम है x = फार्मूला होता है -b ± √b² - 4ac/2a। तो इसी फार्मूले को हम यहाँ यूज करेंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² यानी a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू bx यानी b की वैल्यू c है, और c की वैल्यू ax² + bx + c, तो c की वैल्यू -c² है। तो इसी को यूज कर लेंगे इसमें, तो कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो इसको नेक्स्ट पेज पे मैं कर देता हूं, ध्यान से देखिए। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू c है, और c की वैल्यू -c² है। इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको।
इस तरह से आपको x निकालना है, तो फार्मूला मैंने बताया था -b और b की वैल्यू c थी, तो -c प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी c स्क्वायर माइनस 4a था 1 और c था -c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, -c प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 5c स्क्वायर भाई 4c स्क्वायर माइनस में है, माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा +1, 5c स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -c प्लस माइनस c√5 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम माइनस साइन नहीं लेंगे, माइनस साइन लेने से कैपेसिटेंस नेगेटिव आएगा, जो कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा √5 -1 अपॉन 2 इंटू c। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस सर्किट का इस तरह से आ जाएगा। तो ये जो है हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पर विदाउट बैटरी कॉम्बिनेशंस डिस्कस किया। अब इसके बाद कैपेसिटर सर्किट में विद बैटरी हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं, बैटरी लगा करके क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे क्वेश्चन इस तरह से है कि एक 12 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे एक कैपेसिटर यहाँ पे 8 माइक्रोफैरड का है, इस ब्रांच में 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, ये 4 माइक्रोफैरड का है, और एक कैपेसिटर यहाँ पे 4 माइक्रोफैरड का लगा है, 4 माइक्रोफैरड का। आपको बताना है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, आपको बताना है कि इन कैपेसिटर्स पे चार्ज कितना है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने का तरीका जो है, इसको मान लेते हैं C1, ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा C3। तो अगर हम यहाँ से चार्ज Q कंसीडर करते हैं, ये दोनों कैपेसिटर, इसमें अगर Q1 और इसमें Q2 लेते हैं तो ये दोनों कैपेसिटर इसमें ये दोनों कैपेसिटर डिफरेंट चार्ज है, तो ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में होंगे, तो 4 और 4 पैरेलल में 8 हो जाएगा। तो इस सर्किट को अगर हम रीड्रॉ करें तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और अगर ये दोनों पैरेलल में 8 हो गया, यानी C डैश हम ले लें 4 + 4 8 माइक्रोफैरड। अब ये जो 8 माइक्रोफैरड है, इस 8 माइक्रोफैरड के सीरीज में है, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 C2, यानी 8 इंटू सीरीज का फार्मूला 1/C1 + 1/C2 होता है। ये जो 8 है वो इस 8 के सीरीज में है, तो 8 इंटू 8 अपॉन 8 + 8 ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और 8 पैरेलल में 4, 8 और 8 सीरीज में, 8 यहाँ पे और 8 ये सीरीज में, तो 4 माइक्रोफैरड ये आ जाएगा C इक्विवेलेंट। अब देखेंगे कि बैटरी ने कितना चार्ज दिया। बैटरी ने जो चार्ज दिया, चार्ज गिवन बाय बैटरी हो गया C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाई V। C इक्विवेलेंट आपने 4 निकाला, और वोल्टेज जो है 12 वोल्ट है, यानी 48 माइक्रोकूलाम चार्ज बैटरी ने दिया। यानी इस वाले कैपेसिटर पे जो चार्ज हो गया 48 माइक्रोकूलाम का हो गया, और ये चार्ज जब यहाँ पे इन दो इक्वल कैपेसिटर में डिवाइड होगा तो हाफ चार्ज इस पे चला जाएगा और हाफ चार्ज इस पे, यानी इस पर हो जाएगा। अगर इसको हम Q1 और इसको Q2 मानते हैं तो हाफ चार्ज Q1 और Q2 दोनों हाफ, इसका जस्ट हाफ होगा, यानी 24 माइक्रोकूलाम चार्ज इस पर और इस पर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और इसको चाहें तो एक तो ये मेथड है, इसको चाहें तो एक बहुत सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक मेथड यूज़ कर सकते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक मेथड क्या है उसको मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये दो कैपेसिटर हैं C1 और C2, और यहाँ पे वोल्टेज V अगर V है, इसका V1 और इसका V2 है, तो V1 निकालने के लिए करना क्या पड़ता है, मेन वोल्टेज में इसके क्रॉस निकालना है C1 के क्रॉस, तो C2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इन दोनों को जोड़ करके डिवाइड कर देते हैं, ये V1 आ जाएगा। अगर V2 निकालना होगा तो मेन वोल्टेज में C2 के क्रॉस V2 निकालना है, तो V मल्टीप्लाइड बाई C1 अपॉन
C1 प्लस C2, V मल्टीप्लाइड बाई C1, इसके क्रॉस निकालना है तो V मल्टीप्लाइड बाई C1 अपॉन C1 प्लस C2। इसको भी हम डायरेक्टली उस क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह से था कि 12 वोल्ट की बैटरी है और ये 3 कैपेसिटर हैं, ये 8 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, ये 4 माइक्रोफैरड का और ये भी 4 माइक्रोफैरड का, ये 12 वोल्ट की बैटरी है। आपको बताना था चार्ज कितना है। आप अगर यहाँ पे टर्मिनल ए और बी लेते हो तो ए और बी के बीच 8 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा है, तो वी ए बी आप डायरेक्टली इससे निकाल सकते हो। वी ए बी हो जाएगा 12, इस ब्रांच में 8 लगा है, 4 और 4 पैरेलल में कर लेंगे, यहाँ 8, तो 8 के क्रॉस चाहिए तो 12 मल्टीप्लाइड बाई ये कैपेसिटर, यानी 12 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 8, 8 प्लस 8। तो इस तरह से ये सॉल्व करने पे 12 इंटू 8 अपॉन 16, 8 2 जा यानी 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच आ गया। अब ये दोनों कैपेसिटर चूंकि पैरेलल में है तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट होगा, तो इसका चार्ज अगर हम Q1 निकालें तो Q1 हो जाएगा CV यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई 6, 24 माइक्रोकूलम। इसी तरह से इसका निकालें तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी Q2 भी, अगर इसमें Q2 लेते हैं तो Q2 की वैल्यू भी सेम होगी। और इस पर कितना है, इस पर आपको कितना चार्ज है, तो अब आप इसका निकालना चाहते हो तो इस 8 पर जैसे 24 और 24 है तो इन दोनों को ऐड करके इस पे आ जाएगा 48 माइक्रोकूलम। तो इसको यूज़ करके हम डायरेक्टली तुरंत आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये जो है हम लोगों ने कैपेसिटर सर्किट पे कुछ क्वेश्चन किए। एक और क्वेश्चन जो है बैटरी कनेक्ट करके मैं कराता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है कि जैसे ये एक बैटरी है, ये कैपेसिटर है, ये दूसरी बैटरी है, सेल है, और ये कैपेसिटर है, और दिस इज ये थर्ड और ये कैपेसिटर। तो आपको जैसे यहाँ पे ये दिया है 30 वोल्ट की बैटरी है, ये 15 वोल्ट की बैटरी है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और ये जो है 6 माइक्रोफैरड। 6 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं। 3 कैपेसिटर लगे हैं तो इन कैपेसिटर पे कितना चार्ज है ये निकालना है। ये वैसे तो किरचॉफ थ्योरम से सॉल्व होता है, लेकिन किरचॉफ थ्योरम से चूंकि डिफ़िकल्ट हो जाएगा तो इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ। आप ये देख लीजिए, इसको नोड थ्योरम के नाम से जानते हैं। आप देख लीजिए कि इस सर्किट का जो सबसे बड़ा सेल है वो उसका पॉजिटिव टर्मिनल किस जंक्शन से लगा है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है इस जंक्शन से, तो इसका पोटेंशियल V मान लीजिए और उस जंक्शन के अपोजिट इस वाले जंक्शन का 0 मान लीजिए। अब इस ब्रांच में अगर चार्ज हम Q1, इसमें Q2 और इसमें Q3 ले लें तो इस नोड का इक्वेशन हो जाएगा, इस जंक्शन का इक्वेशन हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। और Q जो है वो C डेल्टा V होता है, ये आप जानते ही हैं। तो हम यहाँ पे Q1 लिखेंगे C यानी 2 और डेल्टा V का मतलब 30 माइनस V। 30 इस कैपेसिटर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 30 माइनस V, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 30 माइनस V प्लस Q2 यानी इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज है, तो C यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई 15 माइनस V, 15 माइनस V प्लस इस कैपेसिटर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 6 है, तो ये हो जाएगा 20 माइनस V यानी 20 माइनस V इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके V निकाल लेंगे, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, V आ जाएगा। फिर ये V की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो चार्ज Q1 की वैल्यू आ जाएगी, इस कैपेसिटर पे चार्ज आ जाएगा। ये वैल्यू V की इसमें पुट कर देंगे
तो इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज आ जाएगा, ये वैल्यू V की इसमें पुट कर देंगे तो इस कैपेसिटर पे चार्ज आ जाएगा। इस तरह से एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो है ये विद इन मिनट सॉल्व हो जाएगा और इस तरह से ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये जो दो वीडियोस मैंने बनाए, एक पहले और एक अब, ये कैपेसिटर सर्किट के क्वेश्चंस हमने इसमें डिस्कस किए और कॉन्सेप्ट बताए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ये टॉपिक डिस्कस करूंगा और उसके प्रॉब्लम्स जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।